तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का सिक्स्थ जनरेशन एकेडमी में। तो हमने यहाँ पे 200 तक प्रश्न हम लोग देख लिए थे, ठीक है। 200 तक प्रश्न पूरा हो चुका था, यहाँ तक 200 प्रश्न पूरा हो चुका था। तो अब आगे 201 से देखेंगे, ठीक है। 201 से जितना भी प्रश्न है लमसम 300 तक देख लेंगे आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर प्रश्न को तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का। अगला प्रश्न है 201, ठीक है। तो 201 में क्या है? 201 में है, भारतीय मानक समय IST, ग्रीनविच मीन टाइम GMT के बीच कितना अंतर है, ठीक है। तो इसका अंतर हो जाएगा, अंतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 5, ठीक है। तो अगला प्रश्न, अगला है मैकमोहन। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन, ठीक है। भारत और चीन, भारत और चीन, ठीक है। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 203, ठीक है। 203 में है, खादर और खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार है? निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ हो जाएगा, ठीक है। जलोढ़ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसमें होगा कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, अगला है 205 नंबर, ठीक है। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है, ठीक है। तो यानी इसमें बिहुला महोत्सव पूछ रहा है, बिहार के किस जिले में किस महीने में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ठीक है। भागलपुर। अगला, अगला है 206 नंबर, ठीक है। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? यानी न्यूनतम पूछ रहा है, कम से कम, ठीक है। तो इसमें आप लोग का हो जाएगा इसमें पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है। सबसे न्यूनतम इसी में है पूर्णिया, ठीक है। अगला, अगला है 207 नंबर। 207 में है, 207 में है, बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 918, ठीक है। 918, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, अगला है, बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्था IIM की स्थापना किस शहर में हुई थी? किस शहर में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा गया में, ठीक है। गया में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, अगला है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला बिहारी शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, अगला हो जाएगा 210 नंबर, ठीक है। इसमें है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, अगला में है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है। तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर आप लोगों का सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करना और सांख्यिकीय मानकों का विकास करना, ठीक है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, अगला है 212, ठीक है। तो ये है 212, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यानी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, भारत में 213, भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? यानी कि इसमें हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ठीक है। अगला, अगला है अगला है नाबार्ड किस
क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन पहले देखते हैं क्या है। 214 का हो जाएगा आप लोगों का इसमें कृषि और ग्रामीण विकास, ठीक है, कृषि और ग्रामीण विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला अंतगिरी अंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है। अरे यार, तेलंगाना, ठीक है। अब अगला अगला है 216, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य के किस पूर्व सीएम को भारत रत्न देने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला अगला है 217, भजन सोपोरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 217 का हो जाएगा संतूर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर संतूर, ठीक है, संतूर। अगला अगला है 218, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 219, ठीक है, 219 है मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य द्विपिक द्विपक्षीय अभ्यास है, द्विपक्षीय अभ्यास है? तो इसका हो जाएगा आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर भारत और श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगला अगला है 220, ठीक है, गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा असम में, ठीक है, इसका हो जाएगा असम में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला 221, ठीक है, 221 में है 221, तो 221 में हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि किस देश द्वारा प्रदान की गई है? तो इसका हो जाएगा इसमें अल्जीरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर अल्जीरिया, ठीक है। अब अगला अगला है 222, कैसुआरिनी कैसुआरिना वृक्ष यानी कैसुआरिना ट्री जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस देश में मूलतः पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 223 नंबर, ठीक है, अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर दारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला अगला है 226 नंबर, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मानने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2026, ठीक है, 2026, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला है 225, इसमें है 225 नंबर सवाल है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं पहले, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इधर दिया हुआ है, तो इसमें है काला राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें हो जाएगा यही, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है 226, वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने? वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका हो जाएगा आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी साजिद प्रेमदासा, ठीक है, साजिद प्रेमदासा, ठीक है। तो अगला है विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विविधता
की खोज करे और अनुभव करे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। अब अगला अगला है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। अब अगला अगला है 229 नंबर। ठीक है, तो इसमें है होलोंगा होलोंगा पार गिबन अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। ठीक है, असम में। ठीक है। अब अगला 230 नंबर। ठीक है, 230 नंबर। ठीक है। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित में विशेषताएं हैं। तो इसका हो जाएगा इसमें हो जाएगा वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, ये सही है। वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। वे बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही, यानी इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला अगला है 231 नंबर। तो इसमें है लोहे को अ, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ना लाभकारी है? यानी लोहे को संक्षारित करने के लिए यानी लोहे को सं लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यशद लेपन द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यशद यशद लेपन द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला अगला है 232 नंबर। ठीक है, इसमें है लिटमस लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है? लिटमस लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी बैगनी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला 233 नंबर। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्केन नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्षार। ठीक है, क्षारक को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार। ठीक है। अगला 234 नंबर। तो इसमें है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड नहीं होगा, इसमें सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला अगला है 235। ठीक है, 235। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? यानी इसमें सोडियम कार्बोनेट और पानी ये नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें है सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये करेक्ट है। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, ये बनेगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला अगला है 236। ठीक है, 236। इसमें है 236 नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर और पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम जिप्सम ही हो जाएगा आप लोग आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब 237 है। 237 में निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा पारा नहीं होगा, लोहा नहीं होगा, इसमें हो जाएगा कार्बन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कार्बन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है? कार्बन। ठीक है। अब 238 नंबर प्रश्न है। तो इसमें है एल्यूमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वनाइजिंग नहीं होगा, इसमें एनोडाइजिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है।
अब अगला है 239 नंबर, ठीक है। इसमें है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः क्या होता है। तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगला अगला 240 है, ठीक है। 240 में है 240 में है क्या, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा मिश्र धातु नहीं होगा, अम्ल नहीं होगा, इसका हो जाएगा अयस्क, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अयस्क, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला अगला है 241, एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ये सब लोगों को मालूम होगा, ठीक है। इसे आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। अब अगला अगला है 242 नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्या है। यानी प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो इसका है एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, यही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। अगला अगला है 243 नंबर, मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है मनुष्यों में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस्फिग्मो मैनोमीटर, एस्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। एस्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। अगला अगला है 244 नंबर, ठीक है। इसमें है मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है। मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है। तो इसका ये तो सब लोगों को मालूम होगा, ठीक है, यूरिया, ठीक है। इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा यूरिया। अगला अगला है 245 नंबर, मेरु रज्जु का मुख्य कार्य क्या है। मेरु रज्जु का मुख्य कार्य क्या है। मेरु रज्जु का मुख्य कार्य क्या है। यानी मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करना, ये नहीं होगा। रक्त को हृदय तक ले जाना, ये भी नहीं होगा। यानी शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेश का संचार करना, ये सही आंसर है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला अगला है 246, ठीक है। 246 इसमें है 246, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया। यानी इसका हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा और डार्विन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, डार्विन, ठीक है। डार्विन डार्विन 247 का 247 में है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई। तो इसमें है 3.5 बिलियन वर्ष पहले, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 3.5 बिलियन वर्ष पहले, ठीक है। 3.5 बिलियन वर्ष पहले, ठीक है। अगला 248, इसमें जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। जीवाश्म किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रूपांतरित चट्टानें, ये नहीं होगा, अवसादी चट्टानें हो जाएगा, ठीक है। अवसादी चट्टानें, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला अगला है 249, 249 में है निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 250, ठीक है। तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आभासी और सीधा, ठीक है। आभासी और सीधा। अगला अगला है 251 नंबर, ठीक है। इसमें है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल समतल दर्पण पर नहीं होगा, केवल उत्तर दर्पण पर नहीं होगा, केवल अवतल दर्पण पर यह भी नहीं होगा, सभी प्रवर्तक सतहों पर, सभी प्रवर्तक सतहों पर। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है 252 नंबर। 252 में है गोलीय दर्पण में फोक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा R बराबर 2F, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला 253, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को, इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण नहीं होगा, समतल दर्पण नहीं होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला अगला है 254 नंबर। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन से गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन से गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का CO2 नहीं होगा, इसका हो जाएगा CFC। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, CFC ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 255 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत की क्षरण का परिणाम नहीं है। क्षरण का परिणाम नहीं है, यानी इसमें 3 होगा, परिणाम होगा और 1 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को, तो इसका आंसर हो जाएगा पाराबैंगनी किरण में वृद्धि, ये नहीं होगा, और घातक मेलेनोमो त्वचा कैंसर का एक अन्य रूप, ये भी नहीं होगा। ये सब परिणाम होगा। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया UV विकिरण के प्रति संवेदनशील होते हैं और इसकी वृद्धि से प्रभावित होंगे, ये भी ठीक है। इसका ज्वार, ठीक है, यानी ये हो जाएगा परिणाम नहीं है, यानी कि ज्वार। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ज्वार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है 255 हो गया, 256। ठीक है, तो इसमें है 256 में है इसका 256 का है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का आंसर स्थलीय स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ये नहीं होगा, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला धरती पर 257 नंबर, धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है। यानी इसमें तो ये सभी लोगों को मालूम होगा, जल है। ठीक है, जल है तो जीवन है। ठीक है, अगला 258 नंबर। ठीक है, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घास, मानव और मछली, नहीं होगा। घास, मानव और मछली, ये नहीं होगा। घास, बकरी और मानव, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है 259 नंबर। इसमें निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर कोयला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है एक गांव की कुल जनसंख्या 40% पुरुष और 30% महिलाएं, ठीक है, महिलाएं हैं। शेष बच्चे, यदि 60% पुरुष विवाहित हो तो कितनी महिलाएं विवाहित होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 60, 70, 75। इसका आंसर हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है 261 नंबर। यानी औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है और शेष की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। तो कक्षा के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 165 सेंटीमीटर नहीं होगा, इसका 162 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 162 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है 262 नंबर।
यदि 2,000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है तो 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2225 नहीं होगा, 2025 नहीं होगा, 2050 नहीं होगा, इसमें 2205 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 2205 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला अगला है 263 नंबर। ठीक है, तो सुब्बा राव ने 2000 में 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, इसका आंसर हो जाएगा 2005 नहीं होगा, इसमें 2010 हो जाएंगे। ठीक है, 2010 हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। अगला है 264 नंबर। ठीक है, तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 10-12 ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 36-9। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला हो जाएगा 265 नंबर। तो इसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 316 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15-16 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 17-18। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 266। ठीक है, इसमें है 266 में 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित आने की क्या प्रायिकता है। 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित आने की क्या प्रायिकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/8। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 267 नंबर। एक धनराशि अजय और अमर में 4:5 के अनुपात में वितरित की गई। अजय को अमर से 5 रुपये कम प्राप्त हुए, वह धनराशि क्या थी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 45 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है 268 नंबर। ठीक है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की व्यय 5,280 है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी बराबर 22/7 लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 नहीं होगा, इसमें हो जाएगा 1925। ठीक है, यानी ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है 269 नंबर। ठीक है, यानी पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। ठीक है, तो दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 cm और 2 सेंटीमीटर है, यानी कि इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 102.6 सेंटीमीटर इसका, यानी कि ये हो जाएगा पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है 270 नंबर। यानी भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना कब लागू की गई। भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना कब लागू की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1959। ठीक है, 1959 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये राजनीतिक विज्ञान से क्वेश्चन था। ठीक है, सवाल था। अगला 271 नंबर। ठीक है, तो 271 में है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 नहीं होगा, गलत है,
इसमें ये अनुच्छेद 19 नहीं होगा, इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व कौन से होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोगों को अपनी पहचान के प्रति धारणा। ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा राजनीतिक नेताओं द्वारा समुदायों की मांग उठाने का तरीका। ठीक है, गलत है, ये नहीं होगा। इसमें ये तत्व नहीं होगा। इसमें हो जाएगा विभिन्न समूहों के, इसमें है, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, ये सही है, ये भी सही है। अब विभिन्न समूहों के मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 273 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो इसका हो जाएगा केवल हिंदू धर्म को मान्यता देना। ये गलत है। ठीक है, ये अर्थ नहीं होगा। राज्य द्वारा किसी एक धर्म को बढ़ावा देना, ये भी नहीं होगा। राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना, यानी ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला है 274 नंबर। तो इसमें है लैंगिक समानता का क्या अर्थ है। लैंगिक समानता का क्या अर्थ है। तो केवल महिलाओं को विशेष अधिकार देना, ये नहीं होगा। पुरुषों को अधिक अधिकार देना, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देना, तो ये हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है 275 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सब लोगों को मालूम होगा। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी ने कहे थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला अगला है 276 नंबर, भारत के संविधान में शक्तियों का वितरण किन सूचियों के माध्यम से होता है। भारत के संविधान में शक्तियों का वितरण किन सूचियों के माध्यम से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला अगला है 277 नंबर, तो भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो राज्यों की सर्वोच्चता नहीं होगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों का निर्माण नहीं होगा, एकल नागरिकता नहीं होगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, ये हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है 278। ठीक है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है। यानी भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा, राज्य चुनाव आयोग नहीं होगा, इसमें हो जाएगा वित्त आयोग। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 279 नंबर। ठीक है, तो दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 280 नंबर। ठीक है, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किस शासन व्यवस्था का परिणाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल शासन नहीं होगा, महाराष्ट्र शासन नहीं होगा, इसमें ब्रिटिश शासन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला राष्ट्रवाद की भावना की बीजारोपण किसके काल में हुआ था। राष्ट्रवाद की भावना की बीजारोपण किसके काल में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 281 का हो जाएगा आप लोगों का, अकबर के काल में नहीं होगा, इसमें पुनर्जागरण के काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, पुनर्जागरण के काल में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 282 नंबर। ठीक है, इसमें है
निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी द्वीप की खोज की? निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी द्वीप की खोज की? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला है 283 नंबर। तो इसमें भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, इसमें भील हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, भील हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 284 नंबर। ठीक है, तो इसमें 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 285। तो इसमें है हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होगा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा नाजी पार्टी। ठीक है, नाजी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 286 नंबर में है वर्साय की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था? वर्साय की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था? तो इसका हो जाएगा फ्रांस नहीं होगा, ब्रिटेन नहीं होगा, इसमें हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, वर्साय की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था? जर्मनी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? तो प्रभाव क्या पड़ा था इसका? फ्रांस ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया, नहीं ये प्रभाव नहीं था। ठीक है, ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा, ये सही है। ठीक है, ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था। ठीक है, अगला 288 नंबर। इसमें है जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा क्यों की? यानी जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा क्यों की? तो इसका धार्मिक उत्पीड़न के कारण नहीं होगा, टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है 279 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस की संधि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, पेरिस की संधि। ठीक है, अगला 290 नंबर। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? ठीक है, तो भारत और चीन नहीं होगा, भारत और नेपाल नहीं होगा, इसमें होगा भारत और पाकिस्तान। ठीक है, ये भी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मालूम होगा, भारत और पाकिस्तान का रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर भारत और पाकिस्तान। ठीक है, अगला 291 नंबर। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसमें है 84 डिग्री उत्तरी से 376 डिग्री उत्तरी से, यानी ये हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 292 नंबर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी नहीं होगा, इसमें इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 293 नंबर। भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप आते हैं? भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 647 नहीं होगा, इसमें हो जाएगा 1256 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है 294। सिंधु सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है? सिंधु नदी अंततः
किस सागर में गिरते हैं, यानी सिंधु नदी कहाँ जाकर गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 295 नंबर, 295, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति किस झील से होती है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति किस झील से होती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी किस उत्पत्ति ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति किस झील से होती है, तो मानसरोवर झील हो जाएगा। ठीक है, अगला 296 नंबर, सुंदरवन किस प्रकार का वन है। सुंदरवन किस प्रकार का वन है, सुंदरवन किस प्रकार का वन है, वर्षा वन नहीं है, ये है मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला अगला है, बस 3 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, 297 नंबर। ठीक है, 297 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई नहीं होगा, नीतीश कुमार नहीं होगा, इंदिरा गांधी नहीं होगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 298 नंबर, इसमें है मेगास्थनीज किस शासन के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किस शासन के दरबार में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त नहीं होगा, अशोक नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 299, बिहार में केला का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है। बिहार में केला का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है। तो वैशाली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, वैशाली हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 300 प्रश्न यानी लास्ट। ठीक है, बिहार में किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बिहार में किस जिले को सिल्क सिटी नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा को सिल्क सिटी से नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिहार में किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, दरभंगा। ठीक है, तो बस यहीं तक रहने देते हैं, लास्ट सवाल यही था 300 नंबर। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे 4th लेक्चर में। ठीक है, ये 3rd लेक्चर है, और इन सभी का जो है ना पीडीएफ आप लोगों को जैसे ही 500 प्रश्न हो जाएंगे तो इन सभी को पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में या फिर लास्ट क्लास में बता दिया जाएगा, या फिर अगले लेक्चर में ही बता दिया जाएगा कि इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, टोटल ओवरऑल सब चीज़ बता दिया जाएगा। ठीक है, और पॉकेट जीके का भी क्लास शुरू होने वाला है। ठीक है, तो उसको मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।